हेलो गाइस, सिने स्किल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सिनेमाकॉन के बारे में। अगर आपको सिनेमाकॉन के बारे में पहले से ही पता है तो आप जो मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ इस पर इस वीडियो में डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जानना है कि सिनेमाकॉन क्या है तो पूरा का पूरा इस वीडियो को देखना। तो अगर बात करें सिनेमाकॉन के बारे में तो इस समय हो रहा है सीजर पैलेस लास वेगस में, जो कि 13 तारीख से 16 तारीख तक रहेगा, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। और इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। जो मेन ये सिनेमाकॉन है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है, जो कि एक प्राइवेट इवेंट है। यानी कि हम जैसी जो नॉर्मल ऑडियंस होती है वो इस इवेंट को नहीं देख सकती। सिर्फ और सिर्फ जो मूवी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो मूवी क्रिटिक हो गए या फिर जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और ख़ास करके जो थिएटर ओनर्स है, उनके लिए ये इवेंट रखा जाता है। जहाँ पर उस साल की यानी कि अभी 2026 की सबसे बड़ी सी बड़ी मूवीज़ के पोस्टर्स, टीज़र, ट्रेलर, यहाँ तक कि कभी कभी पूरी की पूरी मूवी भी दिखाई जाती है, ताकि जो थिएटर ओनर्स है वो सोच सके कि उन्हें कौन सी मूवी थिएटर्स में दिखाना है। तो अभी हम लोग वीडियो में वापस आते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि अब तक, क्योंकि 13 अप्रैल हो चुका है और आज जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ तो 14 अप्रैल है, तो अब तक जितनी भी चीज़ें आई है पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिर आगे और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस सिनेमाकॉन इवेंट में उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की जो सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे। एवेंजर्स डूम्सडे में से भी बोल रहे थे कि जो इस सिनेमाकॉन है इसमें शायद हमें टीज़र या ट्रेलर देखने को मिलेगा। अब पता नहीं उन्हें क्या देखने को मिला है, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो शायद जब इनसाइडर लोग बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से छोटा सा कुछ ना कुछ ग्लिम्स ज़रूर दिखाया होगा। और अगर मार्वल की बात करें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई है, जैसे कि ये एक पोस्टर। अगर इस पोस्टर को देखें तो ये जो ओल्ड सैम रेमी की स्पाइडरमैन थी, यानी टोबी मैगवायर वाली, उस जैसा लुक दे रहा है। और एक सेकेंड पोस्टर भी रिवील हुआ है जो कि ये है। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे पहला वाला पोस्टर ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें वो फील नहीं आ रही जो पहले पोस्टर में थी। और साथ ही में उन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ छोटे से सीन्स भी रिवील किए हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि जो स्पाइडरमैन है अभी हमारा टॉम हॉलैंड वाला, उसका क्या हाल हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि अभी छोटा सा जो टीज़र आया था उसमें हमें दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा दुख में है, वो कितना ज़्यादा जो हम असली स्पाइडरमैन जानते हैं वो हमें वैसा फील दे रहा है। ये जो सिनेमाकॉन है ये मोस्टली हॉलीवुड के लिए ही होता है, यानी कि जो बाहर की जो मूवी इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्री हो गई या जैपनीज़ या कोरियन, ये सब अपनी मूवीज़ इसमें नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जो मेन थिएटर ओनर्स है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा और अमेरिका वाले ही होते हैं, क्योंकि वो लोग इस बेल्ट में ही सारे थिएटर ओनर्स को ये मूवीज़ दिखाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो इंडियन मूवी है वो यहाँ पर दिखने वाली है इस सिनेमाकॉन में, जो कि हम सब जानते हैं क्या हो सकती है। वो है रामायणा। जो नमित मल्होत्रा है उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि वो सिनेमाकॉन में रामायणा का कुछ ना कुछ छोटा फुटेज दिखाने वाले हैं, और उन्होंने ये किया भी है। अगर इनसाइडर्स की माने तो रामायण का एक छोटा सा टीजर उन्हें दिखाया गया है सिनेमाकॉन में, वहाँ के थिएटर ओनर्स को। और अगर नमित मल्होत्रा की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है, अगर इनसाइडर्स की माने, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि नमित मल्होत्रा जैसे ही ये रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 की शूटिंग कंप्लीट करके और पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट करके आएंगे तो वो आयन मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पे काम करेंगे, यानी कि उसको प्रोड्यूस करेंगे। अगर रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बहुत बड़ी हिट साबित होती है और $1 बिलियन कमाती है तो वो ज़रूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में अच्छा खासा पैसा लगाएंगे और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को भी एक वर्ल्ड क्लास सिनेमा के रूप में निकालेंगे। बाकी अब तक तो यही जो चीज़ें हैं, यानी कि 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के अभी तक चीज़ें हमें पता चली है। बाकी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। अभी मैं एक एक करके जो जो मूवीज़ जिनसे जुड़े हमें कुछ टीज़र, ट्रेलर या फिर पोस्टर देखने को मिल सकते हैं उसके नाम बताता हूँ। मार्वल की जो अपकमिंग मूवीज़ है, जैसे कि सीक्रेट वॉर्स और एक्समैन की मूवीज़, उनके भी हमें कुछ ना कुछ डिटेल्स पता चलेंगे। उसके बाद स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी से भी एक और मूवी आने वाली है अगले साल, जो कि है स्टार वॉर्स स्टार फाइटर। फिर सोनी की जो स्पाइडरमैन सीरीज़ है उसमें से स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स का भी कुछ ना कुछ ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगा। फिर रेसिडेंट इविल जो गेम है उसमें से भी हमें एक नई मूवी आने वाली है, उसकी मूवी का शायद छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिले। और ये मूवी जो है वो रेसिडेंट इविल गेम से बिल्कुल ही अलग होगी। इसकी स्टोरी लाइन अलग होगी और इसमें कैरेक्टर्स भी नए होंगे। फिर अगर डीसी की बात करें तो क्ले फेस के भी हमें कुछ ना कुछ छोटा सा ग्लिम्स दिखेगा। और बैटमैन का जो पार्ट 2 है उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ छोटा सा पोस्टर देखने को मिल सकता है। फिर अगर और भी मूवीज़ की बात करें तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, इसका हमें शायद टीजर देखने को मिलेगा। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस का जो 11th पार्ट है उसका अनाउंसमेंट होने वाला है। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से भी हमें एक नई मूवी का अनाउंसमेंट दिखने वाला है।
हंट फॉर द गोलम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि एक अलग ही मूवी होगी। और गॉडजिला -0 जो कि गॉडजिला -1 का प्रीक्वल होने वाला है, उसका भी हमें छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलेगा। तो इससे देखने को पता चल जाता है कि ये जो सिनेमा कॉन है 2026 ये बहुत बड़ा होने वाला है, और अगले साल और इस साल जो जो मूवीज़ आने वाली है उनकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। जैसे ही ये सिनेमा कॉन जो इवेंट है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके 1 या 2 हफ्ते बाद हमें सारी की सारी इनसाइड न्यूज़ पता चलने लगेगी कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला। और जब वो सब पता चलेगा, जब लीक्स निकलेंगे और नई नई चीज़ें आएंगी, तो मैं उन पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। बाकी इन मूवीज़ में से आप सबसे ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।